तो यहाँ पर हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में जो भी कसर बाकी होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो भी कसर बाकी होगा ना, उसको ये अब जो बताने वाले हैं वो समझने के बाद तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 से 20 तक का जो तत्व है उसके परमाणु संख्या के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता को यहाँ पर देखने वाले। आ जाओ जी, यहाँ पर शुरू करते हैं ज्यादा बात नहीं करते हुए। तो पहला तत्व है हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन सा है हमारे पास? हाइड्रोजन है। तो आ जाओ देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो पहला तत्व है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हमने कहा कि के वाले में अधिकतम 8, एक की 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एल वाले में अधिकतम 8, एम वाले में अधिकतम 18, एन वाले में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हमारा रह सकता है। तो पहले के वाले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो कम से कम तो 1 रह ही सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1। ठीक है, अब हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 हो गया। के जो है ना वो हमारा बाहरी कक्षा है, और बाहरी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ पर बाहरी कक्षा, पहला कक्षा ये बाहरी कक्षा है, और बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए, यदि देखो बाहरी कक्षा यदि प्रथम कक्षा है तो अधिकतम उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो पूर्णतः भरने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाहरी कक्षा को पूर्णतः भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे होगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, देना पड़ता है या साझेदारी करना पड़ता है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा संयोजकता कहलाता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, तो संयोजकता हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो जी, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, है ना, और ये हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया। कक्षा यहाँ पर जो है, जो पहले कक्षा में एकदम 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे? अंतिम कक्षा बाहरी कक्षा है जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हो जाएगा। बट यहाँ पर संयोजकता हमारा 0 हो जाएगा। संयोजकता 0 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर पहला कक्षा पूरी तरह से कंप्लीट है, यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर चुका है। अब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ना ही किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। चलो, लिथियम के केस में पहले कक्षा में देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और दूसरा में एल में 8 रह सकता है, लेकिन हमारे पास तो 1 ही है ना, 2 तो दे दिया, 3 में से 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 दे दिया, 1 बच रहा है, 1 एल में हम दे देंगे। अब बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 हो गया। और एक बात यहां से समझो, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है तो संयोजकता भी 1 2 3 होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी हमारा 1 होगा। अब आ जाओ बेरिलियम के केस में क्या होगा? बेरिलियम यहाँ पर परमाणु संख्या 4, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 2 हो जाएगा, और संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो संयोजकता भी 1 2 3 होगा। चलो जी, बोरन के केस में देखेंगे, यहाँ पर बाहरी सबसे पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 दे दिए, बचा 3। 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे? एल वाले कक्षा में रख देंगे, तो 2 3 5 हो जाता है हमारा। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा 3, और संयोजकता भी हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन में आ जाओ जी, कार्बन के बाहरी परमाणु संख्या 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा। बाहरी सब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बचा 4। इसमें एल वाले में अधिकतम 8 रह सकता है, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं इसको 4। तो 4 और देख कितना हो गया हमारा? 6 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो जाता है। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है, तो संयोजकता भी हमारा 4 ही होने वाला है। देखो, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है तो संयोजकता भी 1 2 3 4 होगा, और बाकी आगे अलग है। आओ जरा बात करें। तो नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में रख देंगे हम 5 इलेक्ट्रॉन।
8 रह सकता है तो 5 तो रख ही सकते हैं। 5 2 7 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है ना, तो 5 में कितना जोड़े कि 8 हो जाएगा, जरा बताओ 3। तो इसका मतलब इसका संयोजकता क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 6, है ना। 2 6 हो गया। पहला के वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल वाले में अधिकतम 8 रह सकता है, तो 6 रखा हमने। अब 6 में कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा 2। तो ये बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा ही। और यहाँ पर इसमें 2 जोड़ेंगे 6 में, संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 जोड़ते तो 8 होता है, तो संयोजकता यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, परमाणु संख्या 9 है, तो बाहर सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाला एल वाले में 8 रह सकता है, तो 7 तो हम रख ही सकते हैं ना। सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, तो संयोजकता तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सवाल उठता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है। नियोन के केस में देखेंगे ये हो जाएगा 2, 10 परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन 10 है, 2 और उसके अगली कक्षा में रह जाएगा 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। और चूंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरा हुआ है, तो यहाँ पर जो वैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये 1 से लेकर के यहाँ पर हमने 10 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता हमने यहाँ पर देख लिया। और जरा हम देखें सोडियम से शुरू करें, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है। सोडियम का यहाँ पर जो परमाणु संख्या वो कितना है, 11 है। परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एल वाले में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। हमारे पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एम वाले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। और हम बोल रहे हैं अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो संयोजकता भी 1 2 3 4 होगा, तो यहाँ पर संयोजकता हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम के केस में देखेंगे 2 हो गया, 8 हो गया और ये 2 हो जाएगा, तो 8 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो जी, सबसे बाहरी कक्षा एम है, एम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो संयोजकता भी 2 हो जाएगा। चलो जी, एल्यूमिनियम के केस में देखेंगे यहाँ पर तो 2, दूसरे में 8 और तीसरे में यहाँ पर 3, 8 तो 10 और 3 13 हो गया। सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3 और संयोजकता भी 3। सिलिकॉन के केस में 2 8 और 4 हो जाएगा, 8 2 10 और 4 14 हो जाएगा। सबसे बाहरी कक्षा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा और संयोजकता भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। फास्फोरस के केस में देखेंगे तो ये होगा 2 8 और ये हो जाएगा 5 तुम्हारा। ठीक है, 8 2 10 और 10 5 15। इसमें अधिकतम 8 रह सकता है, इसमें अधिकतम 18 रह सकता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। सबसे बाहरी कक्षा में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़े 8 हो जाएगा, 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, S16 यानी सल्फर का देखेंगे तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 16, इलेक्ट्रॉन 16, तो 2 8 2 10 और 10 6 16। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 6 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो संयोजकता होगा हमारा 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी से देगा। ऐसे याद रखो, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो संयोजकता भी यही होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है, 5 वाले का संयोजकता 3, 6 वाले का संयोजकता 2 और 7 वाले का संयोजकता 1 होगा। ये बात तुमको यहां से ध्यान रखना है। क्लियर है, चलो जी। क्लोरीन में देखेंगे इसका होगा 2 8 और 7, तो यहाँ पर सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, और हमने कहा 7 वाले की संयोजकता 1 होता है, तो 7 वाले की संयोजकता 1 होगा। आर्गन में है हो जाएगा हमारा 2 8 8, मतलब यहाँ पर देखेंगे सबसे बाहरी कक्षा में 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। और 8 वाले का संयोजकता 0 होता है। अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता हमारा 0। पोटेशियम गैस में देखेंगे तो ये होगा हमारा 2 8 8 2, क्या हो गया ये 2 8 8 2, और पोटेशियम 2 8 8 1 होगा ना भाई साहब। देखो 2 8 8 2। अब समझना जरा
कि पोटेशियम और कैल्शियम, जरा देखो पोटेशियम और कैल्शियम जो है ना, बोर ब्यूरी योजना के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकलता, ये एक्सेप्शन में है, तो इस पर ज्यादा दिमाग सोचने की जरूरत नहीं है कि 2881 कैसे हो गया, 2882 कैसे हो गया, क्योंकि 2818 तक जाना चाहिए था, फिर 32, अगला कक्षा में 32 तक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये जरा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगली कक्षाओं में तुम देख पाओगे। चलो, सबसे बाहरी कक्षा में अगर पोटेशियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता 1। सबसे बाहरी कक्षा में कैल्शियम में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और संयोजकता भी यहाँ पर 2 होगा। आई होप तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 तक के तत्वों का तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, आओ जरा